आप छोटी सी कन्या हो, आप मुजफ्फर हुसैन को क्या कहना चाहोगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि वो इस साल वो जीत के आए। आप क्या कहना चाहोगे? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि इस साल मेरा आशीर्वाद है कि वो ही जीत के आएंगे। डेफिनेटली और 5 साल में मेरा भाईंदर आसमान छुएगा अगर मुजफ्फर साहब जीत के आते हैं और हम सब उनके साथ हैं। हम माता रानी से प्रार्थना है कि सर इस बार जीत के आए और हम लोग सभी लोग मिल करके यही प्रार्थना करेंगे कि सर जीत के आए। सर, आज नवरात्रि का 8th डे है, माँ गौरी का दिन, और माँ गौरी इंडिकेट करती है लव एंड प्योरिटी। सो मेरा सवाल आज आपसे ये है, मैं देख रही हूँ लगातार आप गणपति में भी अलग अलग पंडाल में जाके लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्या जानने की कोशिश करते हैं, और नवरात्रि में कंटिन्यूस आप 8 दिनों 7 दिनों से जा ही रहे हैं। तो मेरा सवाल से यही रहेगा, क्या आप मीरा भाईंदर शहर में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं? मीरा भाईंदर शहर में मोहब्बत की दुकान बंद कभी हुई नहीं जी। कुछ लोगों ने प्रयास किया कि जो लोग आपस में प्यार और मोहब्बत से रह रहे हैं उनको अलग कर दिया जाए। मगर माँ दुर्गा का आशीर्वाद है, गणपति पप्पा का आशीर्वाद है, लॉर्ड जीसस का आशीर्वाद है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, तो ये भाईचारगी इस शहर की कभी ख़त्म नहीं होगी। पंडालों में जाना, लोगों से मिलना, ये सिलसिला कोई नया नहीं है, ये जूना सिलसिला है और ये हम दिल से करते हैं, दिखावे के लिए नहीं करते। अब सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग हो गया है पूरी दुनिया में, तो हर चीज़ सोशल मीडिया पे दिखती है, इसलिए दिख रहे हैं। अन्यथा ये चीज़ें हम कई सालों से करते आए हैं। आप जब घूमेंगे आप हमारे साथ, आप देखेंगे लोग मुझे याद दिलाएंगे कि सर आप 85 से आप आते हैं हमारे पास, 90 से आते हैं, 2000 साल से आते हैं। इस तरह से आपको बातें लोगों की सुनाई देगी। जब 3 साल से थे तब आप मुजफ्फर सर को जानते हो, और आप 19 के हो गए हो, कंटिन्यूस आपकी जर्नी रही है मुजफ्फर सर के साथ, क्या कहना चाहोगे? हम छोटे थे तब से सर ने इतना सपोर्ट किया है हमें। हम बड़े हो गए तो भी ऐसे नहीं कि बड़े हो गए, अभी भी हमको कुछ भी काम रहेगा, कुछ भी रहेगा, हम वहाँ जाते हैं सर के पास। सर हमेशा हम लोग के सपोर्ट रहते हैं, यहाँ तो हमेशा सर आते ही है दर्शन लेने। सर को मैं थैंक यू बोलूँगी कि हमारे जो ट्रस्ट है, हमारा जो नवरात्रि हर साल हम लोग करते हैं, सर का बहुत बड़ा सहयोग है और इसी तरीके से सहयोग बना रहे और सर जीत के आए। हम लोगों की यही मतलब हार्दिक तमन्ना है, यही हम माता रानी से प्रार्थना है कि सर इस बार जीत के आए और हम लोग सभी लोग मिल करके यही प्रार्थना करेंगे कि सर जीत के आए। मैम, मैंने सुना है यहाँ पे कहीं एक नारियल रखा है सर के जीत के नाम पे, तो आप उस पर क्या कहना चाहोगे? वो किस उद्देश्य से रखा है वो? इस साल साहब को इलेक्शन लड़ने के लिए और जीतने के लिए हम लोगों ने प्रार्थना किया है, वो मौली बांध करके हम लोगों ने नारियल रखा है कि इस बार साहब जीत के आए। और उस पर रोज़ पाठ भी हो रहा है, रोज़ हमारा पाठ हो रहा है, माँ सप्तशती पाठ, नवमी के दिन माँ चंडी पाठ, वो साहब के लिए हम लोग माँ चंडी पाठ कराएंगे, हवन करेंगे, कल होगा। और वो नारियल हम लोग साहब को देंगे कि वो रखे अपने पास और माता रानी उनको जिता के लाए। अभी आपने एक इम्पोर्टेंस ऑफ नवरात्रि समझाई, यंगस्टर्स कैसा सोचते हैं और नवरात्रि एक्चुअली क्या है, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? हिंदुस्तान की ये खूबसूरती है कि जो भी जाति धर्म के जो भी फेस्टिवल्स है उसके पीछे एक सोशल मैसेज है, और इंसान जब धार्मिकता के आधार पे कोई चीज़ करता है तो वो ज़रा दिल की भाव से करता है और इमोशनल और सेंटिमेंटल होके करता है। तो बेसिकली आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में देवों से ज़्यादा देवियां हैं, देवियों की पूजा हिंदुस्तान में ज़्यादा की जाती है, और आपके हमारे देश में माता बहनों पे वहीं पे अन्याय और अत्याचार भी होता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? देवियां ज़्यादा होने का कारण क्या है? तो जब से सृष्टि बनी है तब से सिलसिला चला आया है कि माँ बहनों पे, औरतों पे अन्याय होता आया है, और इसीलिए हिंदुस्तान में देवियां ज़्यादा है, देवियों की पूजा ज़्यादा होती है। माँ सरस्वती बोलते हैं, माँ लक्ष्मी कहते हैं, माँ काली कहते हैं, माँ दुर्गा कहते हैं, ताकि माँ बहनों की इज़्ज़त आबरू की रिस्पेक्ट की जाए, क्योंकि उससे दुनिया है। माँ के पैर के नीचे हमारे में कहते हैं जन्नत है। माँ बहन की इज़्ज़त करना, उनकी रक्षा करना, ये हर मनुष्य का कर्तव्य है। और विशेषतः नवरात्र का त्यौहार है, ये वही संदेशा देता है कि आपके अंदर जो बुराई के जो विचार है वो आज राक्षस है, उसे आपको ख़त्म करना है।
उन 9 दिनों में आप उपवास करिए, पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, गरबा कीजिए और अपने आप के अंदर अगर ये बुरे विचार हैं उसे नष्ट कीजिए, तब आप दशहरा मनाइए तो आपको उसका अलग आनंद होता है। जैसे कि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि मुजफ्फर सर काफ़ी सालों से यहाँ आ रहे हैं, तो ये जो काफ़ी सालों का ये जो जर्नी है सर के साथ, आप क्या कहना चाहोगे इस पर? मेरा कहना यह है कि मुजफ्फर साहब को तो हम बहुत साल से 94 में मैं इधर मीरा रोड में आया था, तब से मैं मुजफ्फर साहब को जानता हूँ। और मुजफ्फर साहब ने यहाँ अपने मीरा रोड के लिए बहुत कुछ किया, जो कहने की तो सभी को पता है कि क्या क्या नहीं किया। जो हमारा आज मीरा रोड का जो सिस्टम बनाया पूरा मुजफ्फर साहब ने बनाया, कैसे सिस्टम भाईंदर और मीरा रोड में कितना फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अभी बदलाव होना चाहिए और मुजफ्फर साहब को एक बार हमको चांस देना चाहिए, सब लोगों ने मिल के, और उनको आना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ शायद मीरा रोड का और भी डेवलपमेंट हो जाएगा और आगे और चेंज हो जाएगा मीरा रोड। मैं इसलिए बहुत बहुत सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मुजफ्फर साहब को चांस दें और उनके आगे सभी लोगों को बोल के, जो भी उनके आजू बाजू पड़ोस में जो भी लोग हैं, मुजफ्फर साहब को आगे लाने की कोशिश। तो कभी ऐसा लगा कि सर का प्यार शायद 1 साल या 2 साल में बदल गया हो, क्योंकि सर काफ़ी लंबा जर्नी है ये, तो ऐसा कभी हुआ है कि ये साल नहीं जाते हैं अगले साल आते हैं, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, ऐसा साहब के साथ तो हमारा बहुत प्रेम है। हम तो उत्तरांचल से हैं हम लोग, और हमारा उनसे हमेशा लगाव रहता है। और उन लोगों ने हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किया, ऐसे कि नहीं किया हमारे समाज के लिए। उतना जब भी जाते हैं उनके पास में हमारे समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, कभी हमको नाम नहीं बोला उन्होंने। हमें जो भी काम के लिए बोलते सारे हमको काम करके देते थे। मैं सबसे शुक्रिया करता हूँ मुझे। आप क्या कहना चाहोगे सर के बारे में? सर जैसा विजनरी लीडर पूरे मीरा भाईंदर में नहीं है, मैं तो कहूँगी पूरे महाराष्ट्र में नहीं है। मैं 1990 में मीरा रोड में रहने आई थी, तब से हमने सिर्फ मुजफ्फर हुसैन साहब को ही काम करते हुए देखा है। तब पानी की किल्लत, रोड बराबर नहीं थे, लेकिन आज हम मीरा रोड में या मीरा भाई बाहर से भी अगर चेकनाका से भी आते हैं, कोई भी रोड आप देखो, इट्स अ कनेक्टिविटी। अब कोई डेड एंड नहीं है, हर एक रास्ता हम अपने घर तक आ जाता है वो। तो ये सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फर साहब की देन है और हम चाहेंगे कि ये और भी इनका नेतृत्व आगे करे और जीत कर आए। डेफिनेटली और 5 साल में मीरा भाईंदर आसमान छुएगा अगर मुजफ्फर साहब जीत के आते हैं और हम सब उनके साथ हैं। सर आए हैं यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे आप? सर आए, हमें बहुत अच्छा लगा और हम चाहते हैं, दिली इच्छा हमारी है कि इस बार 145 से सर को टिकट मिले और यहाँ की जनता इनको इलेक्शन में जिता के रहे। माता रानी से हम यही प्रार्थना करते हैं। हम मुजफ्फर हुसैन साहब इस बार जीत के हैं। और मीरा भाईंदर के लिए बहुत ही करवट नेता हैं, शुरू से आज सालों से हम देखते आ रहे हैं। सारा इजाद करने वाले यही हैं और आज हमें बड़ी खुशी है कि सबके साथ बीच में आके उपस्थित हुए हैं। इसके लिए हम लोग सब इनके हार्दिक आपके मंडल पे हर साल विजिट करते हैं हर साल। सर कैसा है, वो चुन्नी में आपने जो प्रसाद दिया है उसे कहते हैं, हमारे हिंदू में कहते हैं कि वो दुआ देना होता है कि, तो क्या ये मान रहे कि आपने माता रानी का दुआ इनडायरेक्ट दे दिया? बिल्कुल, हम पूरी जनता झोली भर दी है। बस हम चाहते हैं कि इस बार हमारे नेताजी जीत के आए, बस भारी वोटों से। और हम ये चाहते हैं कि आगे बढ़ें और हम इनके साथ में हैं। तो क्या ऐसे नहीं कि पीछे के लिए तरह, हम तो हमेशा चाहते हैं आगे बढ़े, लेकिन अब की बार इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कि आगे आएंगे। सर आज सर ने आपसे दोस्ती और पहले प्यार की बात की है और आज माँ गौरी का दिन है जो प्यार की ही इंडिकेशन देती है, तो आप क्या कहना चाहोगे इस दोस्ती के बारे में? मुजफ्फर साहब, जब मैं इधर आया था ना, फर्स्ट टाइम मैं इनके साथ मुलाकात की थी और उनका जो मेरे साथ प्यार और व्यवहार जो हुआ, इतना अच्छा हुआ कि मैं इनके साथ जुड़ गया और हमेशा इनके साथ में कभी भी कहीं भी काम कुछ पड़ा तो मैं इनके पास गया और उन्होंने वो काम किया मेरा। और हर जगह पे मैं इनके साथ में जहाँ भी ये बोलते थे वहाँ खड़ा रहता था और आज भी मैं इनके साथ में ही हूँ और हमेशा रहूँगा। जहाँ भी हमारे बड़े भाई की तरह हैं, जैसे भी कुछ काम पड़ता है मैं इनके पास जाता हूँ और ये हमारा काम वो सॉल्व करके देते हैं। इसलिए हमेशा मेरा प्यार और हमेशा दिल से तमन्ना है कि ये आगे बढ़ें और यहाँ मीरा रोड का और भी अच्छा काम करें और हम उनके साथ में और बढ़कर कोई अच्छी अच्छी चीज़ें लाएं यहाँ पे इनके साथ में मिलकर, जो कि ये काम आगे बढ़ता जाए। सर लोग ऐसे ही हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करते हैं, यहाँ तो 40 साल से दोस्ती दिख रही है। नहीं, हमारा हिंदू मुस्लिम और ये सब तो लोगों की एक लड़ाने का धंधा है। हाँ। बाकी प्यार तो दिल से होना चाहिए और ये नफरत की राजनीति तो कई सालों से चलती आ रही है। मैम आप क्या कहना चाहोगे सर के बारे में? सर तो ग्रेट है ही हैं
और मैं कहती हूँ इनके जितने कार्यकर्ता है वो तो उनसे भी मतलब महान है। वो जैसे मतलब चाहते हैं उससे बढ़कर ये करते थे, इसीलिए ये खुश रहते हैं कि चलो उनको सेटिस्फाई मिलता है कि मेरे साथ जो सब सपोर्ट करें, ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहे, तो ये तो बढ़ के सपोर्ट करते हैं। माता रानी ऐसी कृपा बख्शे, बस ऐसे ही ये कार्य कर रहे हैं, करते रहें, बस हम यही चाहेंगे। थैंक यू मुजफ्फर जी का, उनकी पूरी टीम का, राजीव जी और अजय जी बहुत अच्छे हैं, सब हम लोग कोऑपरेट करते हैं और हम उनके साथ हैं हमेशा। हमारी पूरी भारतीय पाकी टीम उनके साथ है, ऐसी बस हमारा प्यार बना रहे। मैम आप क्या कहना चाहोगे? હું તો એમ જ કહીશ કે સારી રીતે બધું કામ કર્યું છે, ભારતીયમાં જ્યારે બોલાવે ત્યારે આવે છે અને અમારા માટે સારી રીતે બધું કામ કર્યું છે। બોલો અંબે માત કી જય।